वेद उपनिषद शास्त्र पुराण पुथी ज्ञान दर्शन कला ये सारा चीज को निचोड़कर जो प्राप्ति होता है शायद वो ही खुली किताब गीता ही बोला जाता है। अगर उसे और भी निचोड़ा जाए, उसको और भी सिंपलर किया जाए, डिकोडिंग किया जाए, तो वो है परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का होली किताब सत्यानुसरण। जी हाँ, सत्यानुसरण। इट्स 100% ट्रू। द ट्रूथ फाइंडर, द ट्रूथ फॉलोअर, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ सत्यानुसरण ही है। खाली बोलने से नहीं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अक्लमंद है, थोड़ी सी आप लॉजिकल है, तो एक बार उसको आजमा के देखिए, एक बार उसको पढ़ के देखिए, खुद आप ही समझ जाओगे वो क्या है। इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स। इट टॉक्स अबाउट दुर्बलता, कपटता, अनुताप, प्रेम, काम, धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति, तीर्थ, संस्कार, समाधि, क्षमा, आध्यात्मिकता, सुख, दुख, पाप, पुण्य, आचार, व्यवहार एंड सो ऑन। ये शास्त्रीय सूत्र जैसा संक्षिप्त एंड सूक्ष्म है। ये मंत्र जैसा अमोघ शक्ति संपन्न है। सन 1316 साल, इन इंग्लिश द ईयर 1909, ठाकुर अनुकूल चंद्र का उम्र 22 साल था। उस दौर की बात है। एक व्यक्ति अतुल चंद्र भट्टाचार्य करके, वो हिमायतपुर गांव के पास बाजीपुर स्टीमर घाट हुआ करता था। वहां पे सब एजेंट के रूप में वो कार्यरत या अपॉइंटेड थे। जब खाली वक्त मिलता था तब वो ठाकुर जी के पास आके बैठते थे, उनका जीवन दर्शन का बात सुनते थे, उनका परिवार, उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका जो भी समस्या हुआ करता था वो ठाकुर जी के पास सलाह लेते थे और ठाकुर जी का बातें को सुनने में, समझने में और जीवन में प्रतिपालन करने में कोशिश किए हैं। एक दौर आया, उनका बदली का चिट्ठी आया, ट्रांसफर का चिट्ठी आया। वो अभी बाजीपुर स्टीमर घाट छोड़ के दूसरे जगह जाने वाले हैं और जाने से पहले श्री ठाकुर जी के चरणों में आके बोले कि श्री ठाकुर, मेरा ट्रांसफर लेटर आया है, मुझे शायद यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मैं आपके पास था, आपका बातें सुन के जीवन में प्रतिपालन करता था, आनंद लेता था, पर अभी मुझे दूरी जाना पड़ेगा और वहाँ पे मुझे कुछ लिख के ऐसे दीजिए जिसको माथे में लेके मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊं और अपना हर समस्या का समाधान कर पाऊं। ऐसा मनोभाव के हिसाब से जो व्याकुल प्रार्थना श्री ठाकुर के चरणों में किए हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होकर एक ही रात में एक ही बिस्तर पर बैठ के, जब उम्र उनका 22 साल था, तो सोने से पहले वो एक किताब लिख दिए थे। सन 1325 साल, द ईयर 1918, वो किताब, वो होली ग्रंथ पब्लिश हुआ। उसका नाम था सत्यानुसरण। बाद में बहुत सारा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ और करोड़ों करोड़ों लोगों का वो सहारा बना। सत्संग का प्रेसिडेंट डॉक्टर साइंटिस्ट कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, वो किताब को लेके एक बार रविंद्रनाथ ठाकुर से मुलाकात हुआ था। जैसे ही वो रविंद्रनाथ ठाकुर को वो किताब दिए, वो थोड़ा बहुत पढ़ने लगे। जब रविंद्रनाथ ठाकुर उस सत्यानुसरण को देख के पढ़ रहे थे, कुछ पन्ने पढ़ने के बाद वो पूछे कि वो राइटर का उम्र क्या है। ऐसे बोलते बोलते आगे पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते बीच बीच में पूछ रहे थे कि उम्र क्या बोले आप, वो राइटर का उम्र क्या है। उत्सुक थे उनके अंदर की। जब कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी ने बोले कि वो सिर्फ यौवन में पदार्पण किए है, यानी कि उनका उम्र 22 साल ही है, रविंद्रनाथ ठाकुर चौंक गए थे, शॉक्ड हो गए थे। इतना छोटा उम्र में, इतना कम उम्र में, 22 साल की उम्र में इतना बड़ा सारा सृष्टि का रहस्य, सारा समस्या का समाधान, सारा बीइंग एंड बिकमिंग का फॉर्मूला एक ही छोटा सा अराउंड 100 पेजेस का होगा, छोटा सा पॉकेट बुक, चट्टी बुक है, उसमें पूरा समाहित कर डाला, उसके अंदर पूरा उतार लाया। शौक हो गए थे रविंद्रनाथ ठाकुर। तो वही है सत्यानुसरण। उसमें बहुत सारा बातें लिखा गया है, उसमें बहुत सारा चीजें मेंशन हुआ है। पहला बात बोलते हैं कि अर्थमान यश पाने के आशे में मुझे ठाकुर सजाकर भक्त बनो। सावधान रहोगे जब तक तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत नहीं होगा, तब तक तुम्हारा केंद्र भी नहीं है, कोई ठाकुर भी नहीं है। धोखा देने से धोखा ही मिलेगा। भारत का अवनति, डिजेनरेशन उसी समय से शुरू हुआ है जिस समय भारतवासियों के पास अमृत भगवान असीम हो चुके हैं। ऋषियों को बात देके ऋषि बात का उपासना शुरू हुआ है। सबसे पहले हमें दुर्बलता विरुद्ध में युद्ध करना पड़ेगा, साहसी बनना पड़ेगा। क्षमा करो लेकिन क्षति मत करो, प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत लाओ, खूब प्यार करो लेकिन शारीरिक संबंध मत रखो।
सुख भी एक रकम का भाव है, दुख भी एक रकम का भाव है। दुख किसी का प्रकृतिगत नहीं है, उसे चाहे तो भगाया जा सकता है। जिसके ऊपर जो कुछ भी एग्जिस्ट हुआ है वो है धर्म, वही है परम पुरुष। धर्म में सब बचते बढ़ते हैं, सांप्रदायिक को धर्म ना कहते हैं। सच बोलो लेकिन संघार मत लाओ, निष्ठा रखो लेकिन जिदखोर मत बनो, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारा चीज, इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स। If I would recommend a book, that is only the Satyanusaran. You can find all the solutions from any problem. तो पूरा सत्यानुसरण को सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आइए हम उस सत्यानुसरण को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे और डिकोड करेंगे, जीवन में उसको उतारेंगे और सुख शांति आनंद का प्राप्ति लेंगे और जीवन को एक बहुत ही विस्तारित रूप में देखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस ट्रूथ टू एवरीवन।